मिड जनवरी के टाइम मेरे फैमिली में एक पर्सन की डेथ हो जाती है एंड मैंने अज्यूम कर लिया था मेरे बोर्ड में इस बार 50% भी नहीं आने वाले हैं। लास्ट के मंथ में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो की जिससे आई गॉट 83% एंड वॉज ऑल्सो बींग अवॉर्डेड। आप भी ये कर सकते हैं लास्ट के मंथ में मेरी टिप्स फॉलो करके एंड यू कैन ऑल्सो गेट 90+% इफ़ यू फॉलो माई टिप्स। हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ दैट हाउ यू कैन स्कोर 90+% इन योर बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th। मैंने बोर्ड एग्ज़ाम 2023 ईयर में दिया था एंड अभी बहुत सारे सिलेबस भी रिड्यूस हो चुके हैं, सो आपके लिए उतना हार्ड नहीं होगा जितना हम लोग के लिए हुआ करता था। सो या लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आई हैव 4 पॉइंट्स एंड मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बताने वाली हूँ। सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ NCERT इज़ की और गॉड वट एवर यू कैन से। NCERT की एक एक लाइन आपको अच्छे से पढ़नी, स्पेशली साइंस, सोशल साइंस में तो मस्ट है। क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में मैंने देखा था एक एक्सपेरिमेंट था साइंस में, उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने थे उससे मुझे क्वेश्चन पूछ दिया गया था और मैंने ये तो ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन एट द एंड मैंने पढ़ के गई थी ये, तो इसीलिए मैं केपेबल हो सकी इस आंसर को देने के लिए। सो NCERT की बॉक्स, समरी, पैरा या डायग्राम्स एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है और आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि NCERT से बाहर आया है, क्योंकि सब कुछ NCERT के अंदर ही दिया रहता है। उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है लेकिन मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि NCERT के क्वेश्चंस एंड बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम टू सेम कुछ आ जाते हैं। सो आपको NCERT सबसे पहले आई वुड से 1 से 2 बार तो रीड कर ही लेनी चाहिए थरली एंड मार्क करते जाना। स्पेशली इन सोशल साइंस आई एम सेइंग, आप पढ़ते जाना और आप क्वेश्चन को फॉर्म करते जाना कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, ये सब। सो NCERT को आपको मास्टर करना है इन 2 महीनों में। आपका 80% वहीं से कवर हो जाएगा। फुल मार्क्स लाने के लिए हमारा पेपर प्रेजेंटेशन कैसा रहता है ये भी मैटर करता है, और स्पेशली इंग्लिश एंड सोशल साइंस, हिंदी ऐसे सब्जेक्ट्स में कीवर्ड्स लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कीवर्ड्स नहीं लिख के आ रहे हैं देन आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि CBSE वाले जो पेपर चेक करते हैं उनके पास एक कीवर्ड का शीट होता है। अगर ये कीवर्ड आपके आंसर में है देन आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर भरना नहीं चाहिए। उसमें आपको कीवर्ड्स लिख के आने पड़ेंगे और उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। ये पेपर लिखने का तरीका होता है। एंड अगर आप कीवर्ड्स लिखते हैं तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, नहीं तो अगर आप कुछ भी लिख के आ गए, ये नहीं है कि पेपर भर के आ गए बस मार्क्स दे देते हैं। कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब सब्जेक्ट में कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन इंग्लिश उसमें भी कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। आप बस स्टोरी समझ जाते हैं कि मैं अपने फॉर्म में लिख दूंगी, ऐसा नहीं होता है। आपको कीवर्ड्स याद करने पड़ते हैं और वो आपको फिर से फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। आपको NCERT रीड करके ही पता चलेगा कि क्या क्या कीवर्ड्स है। सो आपको कीवर्ड्स पे भी ध्यान देना है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं एंड मैथ्स में आपको उसके एक्सरसाइज करने हैं। आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा है। न्यूमेरिकल सॉल्व करना, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि मेरा टाइम निकल चुका है, आपके पास इनफ टाइम है। आप अभी से पढ़ के अच्छे मार्क्स परसेंटेज गेन कर सकते हैं। सो न्यूमेरिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस में बस बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उसमें, और फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, आप जान सकते हैं। और मैथ्स में बिना प्रॉब्लम सम्स और एक्सरसाइज किए बिना आपको तो कुछ समझ में आने से रहा। तो इसीलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सो आई वुड से न्यूमेरिकल्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए। NCERT के इंटेक्स न्यूमेरिकल्स और जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो करके जाइए। अभी मैं आपको कोई भी एडिशनल रिसोर्स रिकमेंड नहीं करूँगी, उससे कुछ नहीं आने वाला है। जो आने वाला है NCERT से ही आने वाला है, स्पेशली इन क्लास 10 बोर्ड्स। उसमें तो NCERT के बाहर कुछ आएगा ही नहीं। सो माई फोर्थ पॉइंट इज़ PYQ बुक। PYQ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ मैंने खुद सॉल्व किए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सी बुक सॉल्व करी थी PYQ के लिए। ये बुक मैंने सॉल्व करी थी शिवदास की पास्ट 7 ईयर्स बोर्ड पेपर्स प्लस सैम्पल पेपर्स हैं। ये मैंने लिया था अपने बोर्ड के टाइम पे और मैंने सिर्फ इसी को प्रैक्टिस किया था।
और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। एंड बिलीव मी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में और मैं वो देख के इतनी खुश हो गई थी, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा था, मैथ्स में भी इससे क्वेश्चन मुझे मिल गए थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम। सो आप समझ सकते हैं पीवाईक्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड क्लास 10th में पीवाईक्यू रिपीट होने ही होने हैं। ऐसा कोई चांस ही नहीं कि पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, सब बोलते हैं इस बार तो पीवाईक्यू नहीं आने वाले हैं, ऐसा कुछ नया आएगा। कुछ नहीं होता ऐसा, हर साल ऐसे ही आपको टीचर्स गुमराह करते रहेंगे और पीवाईक्यूज आने ही आने हैं, बिलीव मी। सो पीवाईक्यूज आप करके जाइएगा। सैम्पल पेपर्स आप ना भी करें तो चलेगा, लेकिन पीवाईक्यू आप करके जाइएगा। पीवाईक्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी एंड हेल्पफुल रही होगी। ज़्यादा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब वीडियो में एक ही स्ट्रैटेजी रहती है और मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप जितना वीडियोज़ अभी टिक टाइम पे देखेंगे, क्योंकि वो व्यूज़ पाने के लिए वीडियो लाते हैं, मैंने जेन्युइन बताया है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज़ करने वाले हैं। बाकी आपकी आंसर राइटिंग ये सब पे भी मैटर करता है और ज़्यादा वीडियोज़ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक वीडियो देखिए, एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है अभी। एंड आप जितना अभी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे, आपके पक्का बोर्ड्स में अच्छे नंबर आने वाले हैं। सबके आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इफ़ यू वांट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th देन प्लीज़ कमेंट डाउन। आई विल मेक वीडियो फॉर यू गाइज ओनली। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।